काजल सही वक्त पे आई और उसने जान पे खेल के मुझे बचाया। कमला ऊपर से कैसे गिर गया? सिद्धार्थ जी बिल्कुल नीचे ही खड़े हुए थे। हाय हाय हाय, ऊपर से गमला कैसे गिर गया? किसने किया होगा ये? इसने। बोलो आकाश, तुमने किया ना ये सब? रूल्स फॉलो करते नहीं हो, बीच इवेंट गायब हो जाते हो। मेरे बेटे को रास्ते से हटाना चाहते हो ना? यही इरादा है ना तुम्हारा? गायत्री जी, मैं ये क्यों करूंगा? ऐसी गिरी हुई हरकत तुम्हारे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता यहाँ। माँ, क्या बोले जा रही हो आप? अगर मेरा इरादा सिड को चोट पहुंचाना होता ना, तो मैं ऐसे हफ्ते भर में ठीक हो जाने वाली चोट नहीं देता उसको। मैं उसे वो घाव देता जो जिंदगी भर नहीं भरता। मां, चोट किसने दी किसने नहीं दी क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट ये है कि काजल सही वक्त पे आके उसने मुझे साइड किया, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। सिड हमारी फैमिली का सबसे लाडला बेटा है। तुमने उसकी जान बचाकर हमारी बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं नित्या जी। हर भगवान करे कि तुझे ना तेरे सपनों का महल मिले, क्योंकि इस प्रतियोगिता से तू बात से बाहर हो गई है ना। शैलजा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। तुम ठीक हो बेटा? जी। सिद्धार्थ की जान बचाकर एक माँ पर बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने। मैं तो दीदी, काजल, नित्या, काजल को मेडिकल रूम में ले जाओ, डॉक्टर से चेकअप करवाओ उसका। जी गायत्री माँ। मिसेस मेहरा, आपसे कुछ बात करनी है। आप जरा यहाँ आएंगी मेरे साथ? डॉक्टर, डॉक्टर, इन्हें चेक कीजिए प्लीज। इनकी तबीयत बहुत खराब है।
घबराने की जरूरत नहीं है, तेज बुखार की वजह से बेहोश हो गई। देखा, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक होगा। अब तुम एक काम करो, घर जाओ और ये कपड़े वगैरह चेंज कर लो, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। नहीं पर कहा ना सिड, मैं हूं यहाँ, तुम जाओ जाओ सिड। मिसेस मेहरा, आज आपकी बेटी ने सिर्फ सिद्धार्थ की जान नहीं बचाई है, बल्कि उसने ये साबित कर दिया कि वो कितनी निस्वार्थ है। उसे अच्छी तरह से पता था कि वो इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी उसने सिद्धार्थ की जान बचाई। एक ऐसी लड़की जो अपने बारे में ना सोचकर पहले सिद्धार्थ के बारे में सोचे। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है। ये शादी नहीं हो सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। तूने बहुत गलत किया सिड, तुझे और तेरे परिवार को कभी माफ नहीं करूंगा मैं। अब देख कैसे तेरे इस खानदान की धज्जियां उड़ाता हूं मैं, बर्बाद कर दूंगा तुझे। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो और अगर आप यहाँ हो, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। इतने अच्छे रिश्ते के लिए कोई कैसे मना कर सकता है? मेरा मतलब है कि मुझे बहुत खुशी होगी। ये सब विधियां जो है हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, उसे बुखार है और चोट भी आई है। आखिर अच्छे और ऊंचे खानदानी लोगों को अपने जैसे ऊंचे और अच्छे खानदानी लोग मिल ही जाते हैं। आकाश, कैसा है बेटा? काकी अधीरा ठीक है ना? या अभी भी जिद कर रही है? अभी तक तो सब ठीक है बेटा, लेकिन ये बीमारी का नाटक मैं कब तक कर पाऊंगी ये नहीं कह सकती। बस थोड़ी देर और काकी। गायत्री माँ ने कजरी को सिद्धार्थ के लिए चुन लिया है। आज वो कजरी की माँ से बात करने वाली है रिश्ते के लिए, फिर जल्दी उन दोनों की शादी हो जाएगी। तू तो यही चाहता था ना बेटा कि सिद्धार्थ और कजरी की शादी हो जाए, फिर तू उदास क्यों दिख रहा है? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ काकी। चल, तू कहता है तो मान लेते हूँ, पर एक बात याद रखना बेटा, इंसान दुनिया को झूठ बोलकर बेवकूफ बना सकता है, लेकिन खुद अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाता बेटा। काकी, आप ये सब क्यों कह रही हैं मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरा मकसद पूरा हो रहा है। तू जो ये कर रहा है बेटा, क्या उसके लिए तेरा दिल मानेगा? आगे जाके तुझे पछतावा तो नहीं होगा ना? दिल को मानना पड़ेगा काकी। कजरी को इतने टाइम से मैं इसी दिन के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन कजरी को तैयार करते करते क्या तू खुद इस दिन के लिए तैयार था?
हाँ देख बेटा, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन तू मेरा अपना है इसलिए समझा रही हूँ। बदला लेने के इस खेल में सबसे बड़ी हार तेरी होगी बेटा। अब चाहे जो हो जाए, मैं पीछे नहीं हट सकता। रखता हूं। लाया गया मुझे यहाँ पे? नहीं, ये खेल रच रहे हैं आप दोनों मिलकर? नहीं अधीरा, मुझे रोकने के लिए आपने अपनी बीमारी का नाटक किया काकी। इतना बड़ा धोखा दे रहे हो आप दोनों मुझे। हाँ? मेरी बात तो सुन बेटा। कुछ नहीं सुनना मुझे, एक शब्द और नहीं काकी। भैया कजरी की शादी सिद्धांत से किस लिए करवा रहे हैं काकी? क्यों? मैं बताती हूँ। कजरी को ये पता है कि भैया की बदले के आंख में उसकी बलि चढ़ाई जा रही है? हाँ, पता है ये बात कजरी को? अधीरा, बात तो सुन बेटा। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी इस घर में एक दिन और भी। सच कहती थी मैं, अनाथ हूँ और अनाथ ही रहूंगी। नहीं, कोई नहीं है मेरा। नहीं, कोई है। ऐसा मत बोल अधीरा। अरे कितना समझाया था तुम्हें? हाँ, सब कुछ स्पून फीड कराया था, सब कुछ खराब कर दिया, फिर भी हार गई। और वो काजल जीत गई। सारा प्लान चौपट कर दिया तुमने। अरे मुझे कहाँ पता था कि वो अनपढ़ लड़की ऐसे बुखार में अपने हाथ पैर चला के मदर इंडिया बन के सिंह को बचाने आ जाएगी। मेरे साथ त्याग की मूर्ति कौन बनता है भाभी? It's 1996 is क्यों? मौसी, त्याग की मूर्ति की ना गायत्री भाभी तासे तपस्या करने वाली है। नित्या, माँ, आप? काजल कैसी है? उसी बारे में तो बात कर रहे थे हम भाभी। बहुत ही हिम्मती लड़की है और कितनी प्यारी बच्ची है। हम तो बस माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, है ना नित्या? हाँ चाची जी। पेशेंट को तेज बुखार है, हाथ जला हुआ है और गिरने की वजह से पैर में भी चोट है। डॉक्टर साहब, मेरी गुड़िया रानी ठीक तो हो जाएगी ना? अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। गुड़िया रानी है मेरी, हम सबकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इससे। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी जी के आखिर क्या करूंगी? धैर्य रखिए, ठीक हो जाएंगे। आपकी उम्मीद दीदी से नहीं, वो सोने के नारियल से। छोटा हूँ लेकिन सब कुछ पता है मुझे। लेकिन ये सोने का नारियल यहाँ पे क्यों आया है? चुप कर, ये बड़े लोगों की बातें तुझे समझ में नहीं आएंगी। तू जा और जाकर मेरे लिए पानी का एक गिलास लेकर आ। सुबह से गला सूख गया है मेरा नकली रोते रोते। जा। मिसेस मेहरा, काजल की इस हालत में आप होटल में कैसे मैनेज कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, आप वहां से चेकआउट कर लीजिए। आप हमारे घर शिफ्ट हो जाइए। हमारा स्टाफ काजल का और आपका पूरा ख्याल रखेगा।
माफ कीजिए गायत्री जी, हमारे यहाँ पर बहुएं शादी से पहले होने वाले ससुराल में रहने नहीं जाती। माफ कीजिएगा, ना ये हमारे संस्कारों में है ना परंपरा में। मैं समझ सकती हूँ, आपके यही संस्कार आपके ऊंचे खानदान की पहचान है। और देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी बेटी और आपकी होने वाली बहू को सही सलामत घर लेकर जाऊंगी। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और मैं भी हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। मेरी तरफ से ये कंगन काजल के लिए। थैंक यू। जल्दी से ठीक हो जा बेटा, हम बारात लेकर तेरे घर आने के लिए तैयार बैठे हैं। चलती हूँ। जी नमस्ते। कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या आप जो चाहते थे वो मैंने कर दिया। गायत्री जी का दिल जीत लिया मैंने, लेकिन मैं प्रतियोगिता तो हार गई ना। इवेंट से डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी तुमने गायत्री माँ का दिल जीत लिया। यकीन नहीं आ रहा? वो देखो, गायत्री माँ ने खुद तुम्हें इस इवेंट का विनर बनाया था। थैंक यू सो मच बांसुरी वाले भगवान जी। थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की। इसका मतलब अब वो टाइम भी आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं। याद है, मैंने तुमसे एक वादा किया था कि अगर तुम ये कंपटीशन जीत गई तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज बताऊंगा।
सच्ची आप मुझे सच में बताने वाले हैं? बिल्कुल बताऊंगा, पर अभी नहीं। जब तुम शाम को घर आ जाओगी तब। अभी डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है। तुम आराम करो। आज शाम मैं तुम्हें अपनी सारी दिल की बातें बता दूंगा। आज बेटा पुलिस की नजरें मुझसे हटनी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उनका सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही हो आज। काजल पसंद आई तुझे? काजल ही पसंद आती मुझे। बेटा पुलिस ने 7 बजे मिलने को बुलाया था, बस 2 घंटे बचे। इसकी मौसी की टांग टूट जाए, क्या हो गया? हमारी धन्नो का टायर पंचर हो गया है दीदी। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।